अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको वो जो रिंग बनते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, गले में डिज़ाइन बन जाता है, घेरे में बन जाता है, बाजू पे बन जाता है, वो मैं रिंग्स तैयार करना बताऊंगी क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमने रिंग किस तरह बनानी है। तो मैं ये रिंग बना के आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह तैयार करने हैं। ये मैंने पेपर पट्टी ले लिया है, पहले मैंने इस पर कपड़ा ये चिपका लिया है। ये आप सीधी पेपर पट्टी ले, लेकिन हमें रेब चाहिए। रेब भी पेपर पट्टी होगी और रेब भी वाला कपड़ा होगा। ये मैंने चिपका लिया है क्योंकि पहले मैं रेब इस तरह रेब वाली कटाई करती, फिर मैं उसको चिपकाती तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने सीधी सीधी पेपर पट्टी ली है और जो मेरे पास कपड़ा था मेरी कटाई के अंदर वो मैंने रेब का ले लिया। अब आप बोलेंगे कि रेब वाला आप इस तरह कटाई करेंगे। ये मेरे पास जो इस तरह कपड़ा तिरछा हो जाएगा, इस तरह ये जो तिरछे हो जाएंगे ये वाली रेब में कटिंग होगी। तो पहले मैं आपको ये चिपकाना बता रही हूँ कि ये देखिए मेरे पास चौरस पीस है और ये सारे के सारे रिंग में आपको बनाना बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने एक ट्राउजर में डिज़ाइन करना है तो उस पर मेरे काम आएंगी। और अब मैं आपको ये वाला, ये देखिए, ये देखने में तो सीधी सीधी है लेकिन अब मैं कटाई करके आपको बता देती हूँ। साथ साथ मेरी पेपर पट्टी भी कटिंग हो जाएगी रेब में और साथ साथ ये कपड़ा भी। अब मैंने इसको ये तिरछा कटिंग करना है। अगर ये मैं ऐसे तिरछा कटिंग करूंगी तो खुद ब खुद मुझे ये वाले कटिंग मिल जाएगी। अब ये रिंग बनाने के लिए आपको कितनी कटिंग कितना चाहिए वो आपको बता देती हूँ। ये 1 इंच तक आप कटाई करेंगे ना तो ये बहुत परफेक्ट आपका ये वाला जो हमने एक सिलाई करना है वो आपको 1 इंच तक ये कपड़ा मिल जाएगा क्योंकि इसको हमने डबल करना होता है तो फिर डबल करके तो फिर इसकी सिलाई लगानी होती है। आप इसको ऐसे लगाती जाए। मैं अब अंदाजे के मुताबिक ये वाली इस तरह लाइनें लगा लूंगी। अब ध्यान से देखें, ये मैंने अंदाजे के साथ इसको ऐसे, लेकिन ये वाला हिस्सा तकरीबन 1 इंच का ही होता है। तो ये देखिए मैंने इसको रख के इसकी निशान लगाया तो ये 1 इंच का ही होता है। अब मैंने इसकी ये वाली ये लिया और इस तरह मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। सारे के सारे निशान मैं इस तरह लगा के तो फिर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। मैं ये जो निशान लगाए हैं तो कटिंग कर लूंगी इस तरह। ये अब सीधा नहीं रहा, अब इसको अरेब मैंने ये ट्राई कर रही है। निशान लग चुके हैं, 1-1 इंच के निशान लग गए हैं। 1-1 इंच के निशान लगाने के बाद मैंने ये वाली इधर से कटिंग कर रही है। फिर इधर उधर ये जोड़ आएंगे, उधर उधर से हम लैदा कर लेंगे क्योंकि सिलाई इस पर सिलाई लगनी होती है। जो साबित है ये पूरे के पूरे पीस है, हम इन पे सिलाई लगा लेंगे। और पहले मैं आपको वो कटिंग करके बता देती हूँ, बाद में मैं सिलाई लगा के आपको ये तैयार करके बताती हूँ। इनकी कटाई के बाद अब ये देखिए ऐसे आप करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये इस तरह हो जाएगा। फिर हमने इसको ऐसे डबल किया, फिर हमने इसको इस तरह किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह किनारे पे सिलाई लगाने के बाद फिर हमने 3-3.5 इंच तक कटिंग करनी है। फिर हम इसके रिंग बनाएंगे। इस तरह आप करते जाएं, इस तरह डबल करेंगे, फिर आपको इस तरह ये वाली चीज़ ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे। सिलाई के बाद हमने 3-3.5 इंच के 3.5 के कर लें, थोड़ा फालतू होना चाहिए तो हमने इसको पीस कर लेने हैं। इस तरह इसी तरह ये मैंने सारे के सारे कर लिए हुए हैं। तो अब हम इनको
अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आप बाई रखें, ये चीज़ अंदर रखें, आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन ये इस्त्री की मदद से ज़्यादा अच्छे से मुड़ेंगे। आप इन पे शावर की मदद से इस तरह, बस ये देखिए, इसको गीला कर लें। अब मैं इनको इस तरह पकड़ूंगी और इनको ऐसे मोड़ूंगी और इस्त्री की मदद से आप इनके गुलाई ले लें। आप जितनी गुलाई लेना चाहें, जितना आपको इनको मोड़ना चाहें, आप इनको मोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको मोड़ने के लिए हमने इसीलिए रेब में बनाई है कि ये इस तरह मुड़ जाएं। ये गोल भी बन सकता है, अगर आप ज़्यादा मोड़ते जाएंगे तो इस तरह ये गोल भी बन सकेगा। तो इसी तरह आप इस तरह के ये कुंडे वगैरह बना के गले पे भी लगा सकती हैं, घेर पे भी लगा सकती हैं, अपनी बाजू पे भी लगा सकती हैं। तो जिधर आप डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकती हैं। आप इसी तरह से मोड़ते जाएंगे, इस्त्री करते जाएंगे, आप मोड़ते जाएंगे, इस्त्री करते जाएंगे। इस तरह सारे के सारे हम मोड़ के इस तरह तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इतना ही चाहिए। जो हमने डिज़ाइन बनाना है हमें वो ये चीज़ चाहिए, हम ज़्यादा नहीं उसको मोड़ेंगे। फिर आप देखिए, हम इनको ऐसे करते जाएंगे और ये मोड़ते जाएंगे, क्योंकि कपड़ा भी ऐसे है, रेब है, और पेपर पट्टी भी रेब है, पेपर पट्टी भी बनेगा, ये चेपी पे नहीं बनेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये पेपर पट्टी जो होती है, नरम वाली पेपर पट्टी हो जाए या सहत वाली हो जाए, बनेगा ये पेपर पट्टी के ऊपर ही। तो आपने पेपर पट्टी पे ही बनाना है, आपने ये चेपी पे नहीं बनाना। चेपी सहत होती है, वो मुड़ेगी नहीं, वो सीधी रहती है। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। इसके साथ आप गले का डिज़ाइन बना सकते हैं, दामन का बना सकते हैं, बाजू का बना सकते हैं, और मैं ट्राउज़र का भी बनाना आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह ये जो जिस तरह तैयार की है आपको बता दी है, लेकिन ट्राउज़र का बनाना बताऊंगी कि मैं किस तरह डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।